अच्छा, अगर आपने हमारे सॉफ्टवेयर में इनवाइसेस का गेट पास निकालना है, लोड फॉर्म निकालना है, कोई क्लाइंट गेट पास बोलते हैं, कोई लोड फॉर्म बोलते हैं। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है और आपको जितनी भी इनवाइसेस बनाते हैं आप, तो आपको उनका गेट पास या लोड फॉर्म चाहिए होता है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप रिपोर्ट में आएंगे, स्टॉक रिपोर्ट में आएंगे, देन स्टॉक समरी में आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आ गए। यहाँ पर ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट वो इनवाइसेस आपको शो हो जाते, वो आइटम आपको शो हो जाते हैं जो आपने आए दिन में सेल किए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ मैं गेट पास निकालना चाह रहा हूँ। गेट पास और लोड फॉर्म और लोड शीट ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब अपनी अपनी वर्डिंग है। अब यहाँ पर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, देन मैं एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर मुझे बता देता है कि ये आइटम आप 3 क्वांटिटी रख लें, ये भी 3 रख लें, ये भी 3, ये भी 6। मतलब ओवरऑल जो मेरी क्वांटिटी बनती है 2 कार्टन और 33 पीसेस बन जाते हैं। ठीक है, ये मेरा गेट पास निकल आता है। सेकंड नंबर पे अगर मैं आऊँ तो मैं यही गेट पास अपना एरिया वाइज निकाल सकता हूँ, यही गेट पास में अपना ऑर्डर बुकर वाइज भी निकाल सकता हूँ। अगर यही गेट पास मैंने निकालना है, गेट पास आप बोल दें या फिर पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ आप यहाँ से और क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अगर आप ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं कि ये जो आप लोड शीट निकालना चाह रहे हैं, इसके साथ आप बोनस भी शो करवाना चाह रहे हैं। और अगर आप मार्केट में चले गए और वापस आकर सॉफ्टवेयर में आपने रिटर्न भी डाल दी और अभी आप ये चाहते हैं कि जो मैंने स्टॉक सेल किए प्लस इंक्लूड रिटर्न भी होकर मुझे गेट पास निकल के आ जाए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अमाउंट, मतलब आपके पास ऑप्शन है, जो जो जिस जिस चीज़ पे आप टिक लगाएंगे तो वो चीज़ आपको साथ पीडीएफ में शो हो जाएगी। अच्छा, गेट पास तो मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह निकलता है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एक सेलमेंट शीट निकालूं जिसमें मुझे ये हो कि फला कस्टमर है और नीचे उसकी इनवाइस आए, फिर दूसरा कस्टमर आए उसकी इनवाइस आए, तो वो आप क्या कर सकते हैं ना, मैं लोड शीट से टिक हटा देता हूँ। अब जस्ट मैंने सेलमेंट शीट निकालनी है, तो यहाँ पे मैं टिक लगाकर इसको इससे भी हटा देता हूँ और मैं अप्लाई पे करता हूँ क्लिक। तो अब मैं जैसे ही एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं ऊपर कस्टमर का नाम आ जाता है, साथ उसकी कंप्लीट इनवाइस आ जाती है। ठीक है, कार्टन साइज ये है और इसके 3 पीसेज हैं, 3 है टोटल, ये पीसेज हो गए। अब ये आपका जो ऑर्डर सेल में होगा वो मार्केट में लेके जाएगा। अगर कोई रिटर्न आती है तो वो यहाँ इसी शीट पे लेकर वापस ले आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रेड ऑफर आपने दी होती, कोई डिस्काउंट देखें दिया हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा कोई ट्रेड ऑफर दी होती वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा रिमार्क्स वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते थे। टोटल अमाउंट इस बिल की ये बन गई थी, टोटल डिस्काउंट ये बन गया था, टोटल अमाउंट ये बन गई थी और टोटल पीसेस ये बन गए थे। ये आपको सेलमेंट कॉपी में ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं, आप ना एरिया वाइज जाना चाह रहे हैं, अपना लोड फॉर्म या सेलमेंट शीट या जो भी निकालना चाह रहे हैं, तो ना ऑर्डर बुकर वाइज जाना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से ये चाह रहे हैं कि मैं फ़लाँ इनवाइस नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 से लेकर 60 तक मैं अपने इनवाइसेस का गेट पास और सेलमेंट शीट निकालना चाह रहा हूँ, तो वो आप यहाँ से इनवाइस फ्रॉम से इनवाइस टू तक जो भी इनवाइसेस लिखेंगे तो वो सारी उनका गेट पास, लोड फॉर्म या जो भी आप निकालना चाहें, सेलमेंट शीट, सब कुछ निकल जाएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं, आप किसी खास इन्वाइसिस से की 10 या 15 या 20 इन्वाइसिस जो है उनकी निकालना चाहें, तो आप कामा के साथ सेपरेट करके तो आप वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 3 इन्वाइसिस की निकालनी है, 1 डैश कामा 2 कामा 3, तो ये होगा कि ये मेरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनवाइस की जो है लोड फॉर्म और जो भी सारी चीज़ें होंगी वो मैं निकाल सकूंगा। यहाँ पे लिख कर मुझे यहाँ पर सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है, तो तब मेरा फिल्टर अप्लाई होगा। अच्छा, अगर मैं किसी इन्वाइसेस की फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से डेट रेंज सेलेक्ट कर दी, मुझे 300 से 350 तक इन्वाइसेस की लोड फॉर्म गेट पास जो भी निकालना है वो निकालना है, लेकिन बीच में से 2-3 इन्वाइसेस आप स्किप करना चाह रहे हैं, तो वो इन्वाइसेस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ काफ़ी हेल्प आउट करती है। यहाँ पर अगर आप ऊपर आ जाएँ, यहाँ पर आप A5 में भी निकाल सकते हैं। थर्मल में तो ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 चीज़ें हों, जैसे क्वांटिटी हो और साथ आइटम के नाम हो, तो वो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो डिटेल से रिपोर्ट है वो आप A4 पर ही निकाल सकते हैं।